यार जिंदगी में ड्रामे कम थे जो लाइट को लेकर भी इतने ड्रामे क्रिएट हो चुके हैं। क्यों ना हो, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या? लाइट ही तो है। हम भले ही फोटोग्राफर फोकस करते रहे, कैमरा अच्छा चाहिए, लेंसेज चाहिए, फलाना ढिमका सब अच्छा चाहिए, बट लाइट के बारे में हम कब सोचते हैं? क्योंकि फोटोग्राफी वर्ड का मीनिंग ही हमको नहीं पता कि फोटोग्राफी वर्ड का मीनिंग क्या है। लाइट से पेंटिंग करना ही तो है। हम कैमरे के पीछे उलझे रहते हैं और लाइट कौन सी परचेज करनी चाहिए ये कभी सोच नहीं पाते। ये राइट क्वेश्चन है जो एक फोटोग्राफर के माइंड में होना चाहिए। कैमरे के बाद कौन सी ऐसी लाइट है जो हमारे लिए फोटोग्राफी में बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। ये वीडियो दो पार्ट में बनेगा। पहला, इस वीडियो में हम बात करेंगे फोटोग्राफी से रिलेटेड कंप्लीटली, और सेकंड वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि वीडियो के लिए कौन सी लाइट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब जब लाइट परचेस करने की बात आती है तो यहां पर थोड़ी सी बात हम ये समझते हैं, कैमरा कितने रुपए का परचेस करते हैं? 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख डालते हैं ना, हम सभी डालते हैं। बट उसके कंपेयर में जब सबसे इंपॉर्टेंट चीज लाइट है, तो लाइट हम कितने रुपए की परचेस करते हैं? उसका 10% भी डालना पड़ता है ना। तो हम सोच में पड़ जाते हैं, यार ये क्यों डालना पड़ रहा है? कैमरा ले लो, आउटपुट अच्छा आ जाएगा, करना क्या है, आईएसओ का नंबर बढ़ाओ, बस चकेड़ा घुमाओ, आउटपुट हमारे सामने होगा। नहीं, फोटोग्राफी वर्ड का मीनिंग जो है वो है लाइट के साथ खेलना। आप जितना अच्छा लाइट का यूज कर पाएंगे उतने बेहतर रिजल्ट्स आपको मिल पाएंगे। इसलिए तो कहते हैं हम सालों से मेहनत करते आ रहे हैं, बट जैसा आउटपुट हम क्रिएट करना चाहते हैं वो हमारा क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि हमारा फोकस कहाँ है? कंप्लीटली कैमरे के ऊपर। इसलिए एक वीडियो मैं आपके लिए इन फ्यूचर और बना के दूंगा जिसमें डीपली मैं आपको आइडिया दूंगा कि कैमरा या लाइट क्या इंपॉर्टेंट है। बट इस वीडियो में हम कंप्लीटली बात करेंगे लाइट्स को लेकर कि एक एज ए वेडिंग फोटोग्राफर या आप एज ए बिगिनर फोटोग्राफर है, कौन कौन सी लाइट आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि मार्केट में इतने सारे वॉट्स की लाइट है, 100 वॉट से लेकर आपको 1200 वॉट्स तक की लाइट मिलती है। क्या आपको ये बात पता थी कि इतने वॉट्स की लाइट हमको मिलती है? जैसे 100, 200, 300, 400, 600 एंड 800 एंड 1200 वॉट तक की लाइट्स हमारे पास यहाँ मार्केट में अवेलेबल हैं। बट हमको कौन सी लाइट परचेज करनी चाहिए, क्या कभी हमने सोचा है? मैक्सिमम मार्केट में हम ये सोचते हैं इसका बजट कम है, इस फोटोग्राफर ने ये लाइट ली है तो मैं भी ये ले लेता हूं। क्यों? बजट फ्रेंडली है। अब काम से, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज अगर हम कर लेंगे तो रिजल्ट कहां से बेहतर आएगा? कॉम्प्रोमाइज वाला ही तो आएगा। इसलिए तो दिक्कत आके खड़ी हो जाती है कि हम कॉम्प्रोमाइज वाली लाइट लेते हैं और उसी तरीके का आउटपुट हमको मिलता है। अब एक कहावत आपने सुनी ही होगी कि जहां पर सुई काम आती है वहां सुई काम आती है, और जहां पर तलवार की जरूरत होती है वहां तलवार ही चाहिए। क्योंकि जब हमको एक बटन लगाना है कपड़े में तो आप तलवार से नहीं लगा सकते, वहां पर सुई की ही जरूरत है। बट हम करते क्या है? हर जगह एक चीज को घुसाएंगे। यानी कि अगर आउटडोर शूट करना है, इंडोर शूट करना है, सभी के अंदर हमारी लाइट एक ही रहेगी। क्योंकि बजट होता नहीं है इसलिए हम एक लाइट से सारा का सारा काम कर लेते हैं। इसलिए आज प्रॉपर वे से समझेंगे लाइट की इंपॉर्टेंस एंड कौन सी लाइट हमारे लिए, आप किस टाइप की फोटोग्राफी करते हैं, ये सब कुछ समझना इस वीडियो में आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सो गाइस, मैं हूं ध्रुविन जैन। अगर आप भी ऐसे चैलेंजेस फेस करते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करके भी अपनी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व इजीली कर सकते हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, बस स्ट्रेट टॉपिक पर आते हैं कि कौन सी लाइट परचेस करी जाए। पहली होती है 100 वॉट की लाइट। 200, 300, 400, 600 ये इसी कॉमन लाइट्स हैं जो हमारे लिए रेगुलर बेसिस पे जरूरी है। अब ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम दो तरह के शूट करते हैं। एक करते हैं इंडोर। मैं इस वीडियो में कंप्लीटली फ्लैश लाइट की बात कर रहा हूं, कंटिन्यूस लाइट की बात नहीं कर रहा हूं। एज ए फोटोग्राफर आज हम कंटिन्यूस लाइट यूज करते हैं। क्यों करते हैं? पहली चीज, फ्लैश की या तो उतनी समझ नहीं होती, या दूसरा काम आलस के कारण। मैं ये कहूंगा नहीं इजी, मैं ये कहूंगा आलस के कारण। क्योंकि फोटो वीडियो एक साथ हो जाता है, बैकग्राउंड की डेप्थ क्रिएट करने आती नहीं, क्योंकि बैकग्राउंड फ्लैश के साथ पूरा ब्लैकआउट हो जाता है। ये सब कुछ चीजें सीखनी पड़ती हैं। काम में अगर कॉम्प्रोमाइज करेंगे, आलस करेंगे, तो जिस लेवल का आउटपुट क्रिएट करना चाहते हैं वो कभी नहीं मिल पाएगा। मैक्सिमम फोटोग्राफर कंटिन्यूस लाइट इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इजी हो जाती है। इजी होने से क्वालिटी नहीं निकलती। आप पोर्टा पे शूट करते हैं, एलसी पे शूट करते हैं, एक बार जूम करके देखना, पिक्चर्स आपको थोड़े से शेकी मिलेंगे एक स्लाइड से, और वो बेहतरीन आउटपुट नहीं निकल पाएगा जो फ्लैश से मिलता है। इसलिए सबसे पहले हम शूट करेंगे इंडोर और आउटडोर, दोनों को हम समझेंगे कि हमको कहां पर किसकी जरूरत है।
इंडोर अगर आपको पर्टिकुलरली, देखो आज हमारे पास दो तरह की लाइट्स हैं, एक है जो केबल के थ्रू चलती है और दूसरी है जो बैटरी के थ्रू चलती है, यानी कि केबल्स अटैच होंगे तो वो वर्क करेगी, विदाउट केबल वो वर्क नहीं करेगी, उनको हमको कहीं ना कहीं कनेक्शन देना है। अगर आपका टारगेट शूट करने का सिर्फ और सिर्फ इंडोर है, ज्यादा आपको बाहर जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, एक ही जगह पे चार दीवारी के बीच में अगर आपको शूट करना है, आपको बैटरी बैकअप लाइट पे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप 30-35 हजार रुपए डालो, आप कोई भी ब्रांड की दो लाइट सेटअप विद सॉफ्ट बॉक्स, आपको प्रॉपरली लाइट मिल जाएगी। मैं यहाँ पर कोई भी कंपनी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, पर इंडिया में सबसे ज्यादा अभी चलन गोडक्स का है। आप 30 से 35 हजार रुपए में अच्छे से अच्छी लाइट ले सकते हो, आपको बैटरी बैकअप की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर आपका एक लाइट नहीं आएगा, यहाँ पर दो लाइट का सेट आपके लिए इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा। और 400 वॉट की आएगी तो आपको आउटपुट भी बहुत अच्छा दे पाएगी, बट उसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि 1/1 से लेके 1/16 तक की लोएस्ट पावर होते हैं। बट हाँ, बजट भी तो हम उतना ही दे रहे हैं ना, कितना दे रहे हैं, 30-35 हजार में दो लाइट का सेटअप ले रहे हैं। बट अगर सिर्फ इंडोर करना है तो आप जा सकते हो कोई भी 400 वॉट सेकंड की लाइट के साथ। बट पॉइंट यहां पर यह आता है कि अगर आपको आउटडोर भी करना है, इंडोर भी करना है, दिन के टाइम पे भी शूट करना है, नाइट टाइम पे भी शूट करना है, तब सबसे ज्यादा समझ में और एक क्वेश्चन मेरे पास रेगुलर आता है कि सर प्री वेडिंग करना है, लाइट कौन सी लूं, 100 वॉट लूं, 200 लूं या 600 लूं। हर जगह सुई की जगह सुई काम आती है, तलवार की जगह तलवार। अब मैं आपको यहां पर कुछ चीज थोड़ी सी टेक्निकल और थोड़ी सी कॉमन चीजें बताऊंगा जो समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए, प्री वेडिंग हम दिन के टाइम शूट करते हैं, कभी सनलाइट होती है, कभी इवनिंग में होती है। आपने कभी नोटिस किया, एक चीज टास्क मैं आपको देता हूं, घर पे ट्राई करना, अगर आपके पास एक फ्लैश या 100 वॉट या 200 की लाइट है, एक 200 की लाइट है, एक 600 की लाइट है, आप दोनों को अगर लोएस्ट पावर पे कैप्चर अगर करेंगे ना, तो किसका पावर ज्यादा आएगा, कमेंट बॉक्स में ये ट्राई करके मुझे जरूर बताना। वीडियो के लास्ट में तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, समझ में आ जाएगा, बट क्या आपको अभी पता है, एक बार आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर करना कि दोनों को अगर लोएस्ट पावर पे शूट किया जाएगा, 200 और 600, अपर्चर में वेरिएशन आएगा कि सेम सेटिंग्स के साथ इमेजेस कैप्चर हो जाएगी। तो अब पॉइंट ये आता है, कब 600 की जरूरत है, कब 200 की जरूरत है। कॉमनली सबसे ज्यादा बिकने वाली लाइट्स ये दो ही हैं, तो हम इन्हीं दोनों पे डिस्कस करते हैं। बाकी आपको 100 वॉट या फ्लैश 300 या 400 आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो दो लाइट्स हमने ली, 200 एंड 600। अब दो टाइम पे हमारे शूट होते हैं, प्री वेडिंग करना है तो दिन में भी जरूरत है, इवनिंग टाइम पे भी जरूरत है। वेडिंग पोर्ट्रेट्स अगर हमको शूट करने हैं तो मैक्सिमम नाइट टाइम पर होते हैं। तब हम क्या सेटिंग्स रखते हैं, 1.4 या 2.8 पे हमको पोर्ट्रेट शूट करने होते हैं, बैकग्राउंड एम्बियंस क्रिएट करना होता है, इसलिए तो हम एलसी पे आते हैं कि बैकग्राउंड क्रिएट हो जाएगा, बट वो चीज कंप्लीटली रॉन्ग है। आपको फ्लैश लाइट ही यूज करनी जब भी आप पोर्ट्रेट्स क्लिक कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है, अगर आप 600 का लोएस्ट पावर अगर आप वहां यूज करेंगे ना, तो आपको 1.4 या 2.8 का अपर्चर भी वहां पर बहुत ज्यादा बिग होगा, आप नहीं यूज कर पाएंगे, क्योंकि 128 पावर होने के बाद भी क्योंकि वो 600 वॉट की है, तब आप उसका प्रॉपर यूज नहीं कर पाएंगे। वहां पर आपको या तो फ्लैश या 200 वॉट सेकंड की लाइट का ही यूज करना होगा। बट अगर आप डे टाइम में, दिन में भरी दोपहरी में शूट कर रहे हैं, तब आप देखना आपके लिए 200 वॉट सेकंड की लाइट भी यूजफुल नहीं होगी, भले ही आप 1/1 फुल पावर पे यूज कर रहे हो। तब आपके लिए जरूरत होगी किसकी, 600 वॉट सेकंड की, क्योंकि उसका पावर 1/1 पर उतना ज्यादा होगा, तभी वो डे लाइट को प्रॉपर वे से कंट्रोल कर पाएगा और आपको प्रॉपर रिजल्ट दे पाएगा। इसलिए एकदम क्लियरली शॉर्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आप जब सनलाइट कम हो चुकी है, यानी कि इवनिंग टाइम हो चुका है, तब आपको या तो 100 वॉट या फ्लैश, या फिर आपको 200 मैक्स टू मैक्स, 300 400 पे भी आप नहीं जा पाएंगे, 200 100 या फ्लैश आप यूज कर सकते हैं। कब, इवनिंग टाइम पर। और अगर आपको डे टाइम यानी कि सन टाइम पे लाइट का यूज करना है, तब आपके लिए एक ही ऑप्शन बचता है, 600 या उससे पावरफुल 800 आप यूज कर सकते हैं। ये कंप्लीटली मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि कब हमें किस टाइम कौन सी लाइट का यूज करना है। बट ये गलती कभी मत करना कि हम एक 600 ले ली तो नाइट टाइम में भी पोर्ट्रेट कर लेंगे, क्योंकि तब 1.8 पर या 1.4 पर आप शूट नहीं कर पाएंगे, आपको 4 अपर्चर तक में भी आना पड़ेगा। ये जस्ट मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, आप जब यूज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तब आपको लोएस्ट पावर के लिए आपकी फ्लैश ही जरूरी होगी। इसलिए एज ए वेडिंग फोटोग्राफर, आप प्री वेडिंग करते हैं या वेडिंग पोर्ट्रेट शूट करते हैं, आपके पास एक फ्लैश होनी चाहिए। 200 को एक बार आप स्किप कर सकते हैं,
बट स्किप कब कर सकते हैं? जब आपके पास एक 600 लाइट है। तो एक आपका 60-65 हजार का खर्चा हो गया, एक आपका 10-15 हजार का खर्चा हो गया। आपके पास लाइट इतनी अच्छी हो जाएगी जिससे आप बेहतरीन पोर्ट्रेट शूट कर सकते हैं। और 2 लाइट जब होती है ना, तो हमको कभी कभी हेयर लाइट देनी है तब यूज कर सकते हैं। 600 फ्लैश कब हेयर लाइट देनी, मैं प्रैक्टिकल वीडियोस आपको डेफिनेटली बनाकर दूंगा, तब आप समझ पाएंगे कि कैसे बहुत अच्छे से अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हो। आप भी अगर लाइटिंग को लेकर चैलेंजेस फेस करते हो तो इस पूरी वीडियो में जो आप चीजें समझोगे, फिर भी अगर आपको डाउट रह जाता है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके पर्सनल काउंसलिंग भी सेट कर सकते हो। और एक बहुत अमेजिंग चीज हम आपके लिए लेकर आए हैं, वो ये है कि अगर आप लास्ट 10 ईयर से जो सोचा था वो टारगेट अचीव नहीं कर पाए और आपके पास नेक्स्ट 10 ईयर के लिए भी टारगेट नहीं है, प्रेजेंट आपको समझ में नहीं आ रहा कि जो हम फोटोग्राफी कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं वो प्रॉपर नहीं है, तो आप इस नंबर पर एक बार कॉल करिए और जानिए कि आप अपना नेक्स्ट 10 ईयर्स कैसे बेस्ट कर सकते। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे कई नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके लिए लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।